नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के मन में, आप जानते हैं, एक डर सा बैठ जाता है, शनि साढ़े साती। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई सजा नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, रीबूट या मेकओवर हो सकता है। बिल्कुल, एक ऐसा दौर जो चुनौतियों के साथ साथ राजयोग यानी किस्मत चमकने की जमीन भी तैयार करता है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही है। हम साढ़े साती के उस डरावने माने जाने वाले दूसरे चरण की सच्चाई को समझेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे तीसरे चरण में वही शनि किसी की किस्मत को बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। हाँ, मतलब हम सिर्फ क्या होता है पर नहीं, बल्कि ऐसा क्यों होता है, और सबसे जरूरी, इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कैसे करें, इस पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। जरूर, ठीक है। तो शुरू करते हैं उस हिस्से से जिसे सबसे मुश्किल माना जाता है, दूसरा चरण, यानी वो बीच के 2.5 साल। स्रोतों में इसका जिक्र कुछ इस तरह है। रिश्तों में दरारें, मेहनत के बावजूद बार बार नाकामी, पैसों की तंगी और एक गहरा अकेलापन। ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनने में ही बहुत भारी लगता है और होता भी है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये है कि इसके पीछे एक बहुत गहरा, एक रचनात्मक कारण है। अच्छा। हाँ, स्रोतों में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। शनि यहाँ एक माली की तरह काम करता है जो एक सुंदर बगीचा बनाने के लिए पहले जंगली घास फूस और सूखी टहनियों को बेरहमी से उखाड़ फेंकता है। बिल्कुल। तो ये जो रिश्ते, आदतें या काम आपके भविष्य के लिए सही नहीं है, शनि उन्हें एक एक करके आपकी जिंदगी से हटाता है। ये एक तरह की कॉस्मिक क्लिंजिंग, एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। ये सुनने में तो तर्कसंगत लगता है, लेकिन ये मानना ये बहुत मुश्किल है कि जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है या नौकरी चली जाती है तो वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। सही बात है। ये तो एक तरह का वो कॉस्मिक गैस लाइटिंग जैसा लगता है कि तुम्हारी बेहतरी के लिए ही तुम्हें तकलीफ दी जा रही है। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और ये बिल्कुल स्वाभाविक महसूस करना है। स्रोत इसे ऐसे नहीं देखते कि शनि जानबूझकर दुख दे रहा है, बल्कि शनि आपको आपकी सच्चाई का आईना दिखा रहा है। आईना? कैसे? वो रिश्ते जो सिर्फ मतलब पर टिके थे, वो इस दबाव में टूट जाते हैं। वो करियर जो आपकी असल क्षमता के लायक नहीं था, वो हाथ से छूट जाता है। शनि आपसे वो सब कुछ छीन लेता है जिसका बोझ आप असल में ढो रहे थे, ताकि आप हल्के होकर आगे की ऊंची उड़ान भर सकें। तो मतलब ये एक तरह का स्ट्रिपिंग डाउन प्रोसेस है जी, जहाँ सब कुछ गैर जरूरी हटा दिया जाता है ताकि सिर्फ मजबूत ढांचा बचे। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, ढांचा। इसे ऐसे समझिए कि शनि आपसे अगले 20-30 साल की जिंदगी का इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट पैसे का नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और आत्ममंथन का है। बिल्कुल। इस 2.5 साल में जो नींव बनाई जाती है, उसी पर अगले दशकों की इमारत खड़ी होती है। ये कोई सजा नहीं, ये एक तरह का एक कॉस्मिक बूट कैंप है जो आपको भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है। हाँ, ये सब सुनना एक बात है, पर जब कोई असल में इस दौर से गुजर रहा हो जहाँ सब कुछ गलत हो रहा हो, तो अनुशासन जैसा शब्द बहुत छोटा और किताबी लगता है। क्या स्रोत में कुछ ऐसा बताया गया है जो उस मानसिक स्थिति से निकलने में मदद करे? सिर्फ क्या करें नहीं, बल्कि कैसे सोचें। हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोत क्या करें से ज्यादा कैसे बने पर जोर देते हैं। पहली और सबसे जरूरी चीज है जिम्मेदारी लेना। दूसरों पर या किस्मत पर दोष मढ़ने की आदत छोड़ना। सही। अपनी गलतियों को स्वीकार करना शनि की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने का पहला कदम है। दूसरी बात, समय के पाबंद बने। शनि काल है, मतलब समय। जो समय की इज्जत नहीं करता, शनि उसे बहुत सख्ती से सबक सिखाता है। और तीसरी बात, अकेलेपन को एकांत में बदले। ये समय दुनिया से कटकर खुद से जुड़ने का है। अपनी कमियों को पहचाने, अपनी ताकत को तराशें। इसी कठिन चरण में इंसान अंदर से इतना फौलादी बन जाता है कि फिर उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो मतलब इस दौर की मेहनत अगले 2 दशकों तक फल देती है। ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। और मुझे लगता है कि यहीं से कहानी का रुख पलटता है, क्योंकि इस कॉस्मिक बूट कैंप की सख्त ट्रेनिंग के बाद इनाम का दौर भी आता है। और यही वो नींव है जिस पर शनि अपनी सबसे बड़ी इमारत खड़ी करता है, क्योंकि शनि सिर्फ परीक्षा नहीं लेता, वो परीक्षा का परिणाम भी देता है। बिल्कुल। और यही हमें साढ़े साती के तीसरे और सबसे शक्तिशाली चरण की तरफ ले जाता है, जिसे स्रोत राजयोग का उदय कहते हैं।
राजयोग, ये शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। स्रोतों में इसे सबसे शुभ 2.5 साल कहा गया है। तो राजयोग का मतलब सिर्फ राजा बनना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपने जीवन का राजा बनना, जहाँ किस्मत और मेहनत दोनों आपका साथ देने लगते हैं। ये सुनने में तो बहुत शानदार लगता है। ये होता कैसे है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये कर्म के सिद्धांत का सबसे साफ उदाहरण है। अच्छा। जिन लोगों में दूसरे चरण में अनुशासन, धैर्य और मेहनत से अपनी नींव मजबूत की है, शनि अब उन्हें पुरस्कृत करना शुरू करता है। ये एक तरह का लौकिक संतुलन है जहां हर सही कर्म का फल ब्याज समेत वापस मिलता है। कोई जादू नहीं है, ये आपके ही कर्मों का नतीजा है। बिल्कुल। और ये पुरस्कार, ये इनाम किस रूप में मिलता है? क्या ये सिर्फ आर्थिक होता है, जैसे कोई लॉटरी लग गई हो, या इसका असर जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी पड़ता है? तो ये जो इनाम मिलता है वो कोई एक दिन में लगी लॉटरी जैसा नहीं है। इसका असर जिंदगी के हर हिस्से में धीरे धीरे दिखता है। जैसे? स्रोतों की माने तो सबसे पहले करियर में एक ठहराव सा महसूस होने लगता है। वो जो रोज की असुरक्षा थी वो खत्म हो जाती है। प्रमोशन या नौकरी के दरवाजे खुलते हैं। व्यापार में है तो अचानक से रुकी हुई डील्स होने लगती हैं। की वजहों से अटक रहे थे वे अब चुटकियों में बनने लगते हैं। और सामाजिक और निजी जीवन पर इसका क्या असर होता है? समाज और परिवार में आपका सम्मान वापस लौटता है। जिन लोगों ने मुश्किल समय में आपसे मुंह मोड़ लिया था वे भी वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं। और मन की शांति? हाँ, इन सब से बढ़कर जो दूसरे चरण में छिन गई थी वो चीज वापस मिलती है, मन की शांति। एक सुकून का एहसास कि अब सब ठीक हो रहा है। ये सब सुनने के बाद एक बहुत स्वाभाविक सवाल मन में आता है, क्या कुछ ऐसे व्यवहारिक मतलब जमीनी तरीके हैं जिनसे कोई व्यक्ति शनि की इस ऊर्जा को सही दिशा दे सके? हाँ, और स्रोतों में बताए गए उपाय किसी चमत्कार से ज्यादा मनोविज्ञान और अनुशासन पर आधारित हैं। अच्छा। सबसे पहला और शक्तिशाली उपाय है समय का सम्मान। जैसा हमने पहले कहा, शनि काल है। स्रोत में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा उपाय बताया गया है। क्या? एक डायरी में अगले दिन का शेड्यूल रात को ही लिख ले, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और फिर पूरी ईमानदारी से उसका पालन करें। ये छोटा सा बदलाव शनि की ऊर्जा को संतुलित करने में जबरदस्त मदद करता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है, अपनी जिंदगी को एक लय देना। और कर्म के बारे में क्या? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कर्मयोग। शनि का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि फल तो मैं दूंगा ही। सही। आलस करना, काम को टालना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना, ये सब 7.5 के दौरान समस्याओं को दावत देने जैसा है। तो मतलब अपने काम पर फोकस करना? हाँ, हर दिन कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने काम या किसी स्किल को बेहतर बनाने में लगाना, बिना किसी तत्काल फायदे की उम्मीद के, बहुत फायदेमंद होता है। स्रोतों में सेवा का भी बहुत जिक्र है, उसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि सेवा अहंकार पर सबसे सीधा प्रहार करती है और शनि को अहंकार से सख्त नफरत है। सेवा का मतलब किसी पर एहसान करना नहीं है। इसका मतलब है बिना किसी दिखावे या बदले की भावना के किसी की मदद करना। स्रोत कुछ बहुत सरल उदाहरण देते हैं, जैसे किसी जरूरतमंद को चुपचाप काले कपड़े या कंबल दान कर देना, या किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ बैठकर बस उनकी बातें सुनना। किसी की चुपचाप मदद कर देना। हाँ, एक बहुत शक्तिशाली उपाय है। इन व्यावहारिक उपायों के अलावा कुछ पारंपरिक पूजा पाठ के तरीकों का भी जिक्र है, क्या वे भी उतना ही प्रभावी है? हाँ, ये पारंपरिक उपाय मन को शांत और एकाग्र करने में मदद करते हैं, जो उस मुश्किल दौर में बहुत जरूरी है। जैसे शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना, वो कर्मों के बोझ को हल्का करने का प्रतीक है। और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना? पीपल जीवन का प्रतीक है। उसके नीचे दीपक जलाना अंधकार में रोशनी खोजने जैसा है। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना मन की बेचैनी को कम करता है। और हनुमान जी की आराधना? हाँ, शनि के डर को कम करने के लिए हनुमान जी की आराधना को बहुत प्रभावी माना गया है, क्योंकि उन्हें शनि के प्रकोप से बचाने वाला माना जाता है। ये सब बहुत उपयोगी जानकारी है, लेकिन वो जो एक बेचैनी होती है कि ये मुश्किल दौर आखिर कब खत्म होगा, उसका क्या? एक व्यक्ति को ये कैसे पता चलेगा कि अब वो कॉस्मिक बूट कैंप खत्म हो रहा है और रिवॉर्ड फेज शुरू हो गया है? क्या इसके कोई साफ संकेत होते हैं? हाँ, स्रोत में इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट और जमीनी संकेत बताए गए हैं। जब किसी को ये महसूस होने लगे कि अब भाग्य उसका साथ दे रहा है, छोटी छोटी चीजें उसके पक्ष में होने लगी हैं, तो ये एक बड़ा संकेत है। बिल्कुल।
दूसरा, अगर कहीं पैसा अटकावा था और वो अप्रत्याशित रूप से वापस मिलने लगे या कर्ज चुकाने के रास्ते बनने लगे, तो समझना चाहिए कि आर्थिक बाधाएं हट रही हैं। और काम और रिश्तों के मामले में? काम जो महीनों या सालों से रुके थे, वो अचानक से पूरे होने लगते हैं। आपको सही लोग सही समय पर मिलने लगते हैं। रिश्तों में सुधार आना भी एक बहुत बड़ा संकेत है। जो गलतफहमियां या दूरियां पैदा हो गई थीं, वे खत्म होने लगती हैं। हाँ, और रिश्तों में गर्मजोशी लौटने लगती है। और सबसे दिलचस्प संकेत है विकास के नए अवसरों का अचानक सामने आना। कोई नई नौकरी का ऑफर, विदेश जाने का मौका या कोई नया बिजनेस आइडिया। तो ये सब संकेत हैं कि शनि अब फल देने की स्थिति में आ चुका है। हाँ, सूत्रों में कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण भी हैं जो इस पूरी प्रक्रिया पर विश्वास को और भी मजबूत करते हैं, जैसे उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। एक व्यक्ति जो अपनी कॉर्पोरेट नौकरी से बहुत खुश था, 7.5 के दूसरे चरण में उसे अचानक निकाल दिया गया। वो महीनों तक परेशान रहा, लेकिन इसी खाली समय में उसने अपने पुराने पैशन यानी लिखने पर काम करना शुरू किया। 2.5-3 साल बाद वो एक सफल लेखक था। और उसका कहना था कि अगर उसे निकाला नहीं जाता तो कभी अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। बिल्कुल। शनि ने उससे वो छीना जो उसके लिए अच्छा था, ताकि उसे वो मिल सके जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ था। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग इसी संघर्ष से निकलकर करोड़ों का व्यवसाय बनाते हैं या अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि 7.5 कोई भूत नहीं है जिससे डरा जाए। ये तो जीवन का एक अनिवार्य ऑडिट है। हाँ, एक अवसर है। हाँ, एक अवसर है कि हम अपनी जिंदगी की कमजोरी कड़ियों को पहचानें, उन्हें ठीक करें और एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा प्रामाणिक जीवन की ओर बढ़ें। बिल्कुल, ये डरने की नहीं बल्कि जागरूक होने की प्रक्रिया है। अपने कर्मों को सुधारने और जीवन को एक नई मजबूत दिशा देने का एक शक्तिशाली अवसर। तो जाते जाते आज की बातचीत एक बहुत दिलचस्प सवाल पर हमें छोड़ जाती है। अगर शनि कर्म और समय का ही दूसरा नाम है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हर दिन हर पल अपने अनुशासन और अपने कर्मों से अपनी आने वाली 7.5 की तैयारी कर रहे हैं? और शायद सिर्फ 7.5 की ही नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन की। नमस्कार। नमस्कार।